Good morning, students. Beta yesterday we have discussed about the question answer of our chapter different kind of material. So today you will revise the exercise of this chapter, and on tomorrow I will take test of this full chapter. कल मैं इस पूरे चैप्टर का आपका टेस्ट लेने वाला हूँ. तो एक्सरसाइज टुडे यू विल रिवाइज. Firstly there are the MCQs. द ऑब्जेक्ट आर सीन बट नोट क्लियरली. वो ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देते हैं लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देते, उन्हें हम कौन से ऑब्जेक्ट कहते हैं? द ऑब्जेक्ट आर सीन बट नोट क्लियरली. जो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देते, उन्हें कौन से ऑब्जेक्ट कहते हैं हम? ट्रांसपेरेंट, ओपैक, ट्रांसलूसेंट, नन ऑफ दीज. तो जो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देते, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देते, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट डज नॉट सिंक इन वाटर. जो ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर सिंक नहीं करते, तो कौन सा इनमें से? आइस. आइस डज नॉट सिंक इन वाटर. वो क्या करती है? वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वाटर के अंदर सिंक नहीं करती. तो आइस विल आंसर. थर्ड वन, दिस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. वाटर के अंदर कौन सोल्यूबल नहीं है इनमें से? तो मीथेन गैस. मीथेन गैस जो है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है. शुगर, साल्ट एंड बेकिंग पाउडर आर द डिजोल्व इन द वाटर. ये वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं. आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपैक ऑब्जेक्ट. इनमें से कौन सा एक ओपैक ऑब्जेक्ट है? बुक, बटर पेपर, ग्लास पीस, सेलोफोन शीट. तो बटर पेपर. जो बटर का जो पेपर होता है वो क्या है? एक ओपैक ऑब्जेक्ट है. बटर पेपर इज एन ओपैक ऑब्जेक्ट. सॉरी, द बुक इज द ओपैक ऑब्जेक्ट. बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. जो बटर पेपर है वो एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, उनमें से लाइट पार्शियली पास होती है, तो ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है. ग्लास पीस क्या है? ये भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. ग्लास पीस क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. सेलोफोन शीट ये भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. लेकिन एक बुक जो है वो क्या है? ओपैक ऑब्जेक्ट है. बुक क्या है? एक ओपैक ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनमें से लाइट पास नहीं कर सकती, इनमें से हम क्लियरली नहीं देख सकते, इनमें देख ही नहीं सकते हम. तो ये क्या है? बुक. विच ऑफ दीज इज इनसॉल्यूबल इन वाटर. इनमें से कौन सा वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है? कॉमन सेल जो होता है वाटर के अंदर सोल्यूबल है, सोल्यूबल है. शुगर भी सोल्यूबल है, विनीगर भी सोल्यूबल है. लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, वो सोलवेंट नहीं होता वाटर के अंदर. ये वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है. जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल जो होता है, वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दी इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है? सिल्वर, कॉपर, वुड, एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर ये तीनों क्या हैं? ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के. लेकिन जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये कि इंसुलेटर है. तो व्हाट इज द आंसर? वुड. आफ्टर दैट मैच द कॉलम को मैच करना है हमने. तो बेल्ट किसकी बनी होती है? लेदर की. बेल्ट इज फॉर्म ऑफ लेदर. बकेट, ये प्लास्टिक की बनी होती हैं बकेट्स. जो आफ्टर दैट स्टेपलर जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं. स्टेपलर जिससे हम स्टेपलिंग करते हैं, आप एग्जाम में करते हैं ना स्टेपल अपनी पेपर शीट्स को, तो वो क्या होता है? मेटल का बना होता है. मैगजीन्स, ये पेपर की बनी होगी मैगजीन्स. आफ्टर दैट डोर किसका बना होता है? हमारा जो घर का दरवाज़ा या डोर किसका बना होता है? वो वुड का बना होता है. आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड. मटेरियल विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. जो मटेरियल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड मटेरियल. वो क्या है? हार्ड मटेरियल. जिस मटेरियल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो वो कौन सा मटेरियल हुआ? हार्ड मटेरियल. मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन. जिस मटेरियल में से हम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते तो वो कौन सा मटेरियल होता है? ओपैक ऑब्जेक्ट. ओपैक्ट मटेरियल होता है जिसमें से हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते. थर्ड वन, मटेरियल विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. सो दिस एक्सरसाइज एंड नाउ देर इज द टेस्ट ऑफ दिस फुल चैप्टर. फुल चैप्टर की रिवीजन कर लिया हमने.
So on tomorrow I will take test of this full chapter. Okay students, so be ready for test.